हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीडी शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है माय लॉर्ड। इसमें शशि कुमार, चैत्रा जे अचर, आशा शरत, गुरु सोमसुंदरम, जयप्रकाश, गोपी नयनर, वसुमिता और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं राजू मुरुगन और म्यूजिक दिया है सीन रोल्डन ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। நார்த் இந்தியாவில நம்ம ஊருக்கு கலெக்டர் சார் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊரை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க? இந்த ஊர்ல ஒரு குடும்பம் உசுர் இருந்தும் ஆவியா சுத்திட்டு இருக்குன்னு நாடு பூரா தெரியட்டும்னே. தற்கூலி எதுக்குமே திருவாகாது. திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா முத்து? சார், எங்க எம்எல்ஏ என்ன சொல்லியே நான் கேட்கல. அவர் யார் சார்? நீ இல்ல ஆனா இருக்க, நீ இருக்க ஆனா இல்ல. என்னையா எஸ்ஐ சூர்யா படம் மாதிரி இருக்கு. I did not get that comment. அட்டாக் யோ படி கம்பெனி மஞ்ச சட்டா குடிங்கயா. என்னங்க சார் இது? பொலிட்டிக்கல் எனிமீஸ். वाइब चेंज हो गया। எவன் வண்டிலையாவது ஏறிக்கிட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு ரேஷன் கார்டு வாங்கிட்டு போயிருங்கன்னு வாணி அம்மா சொல்லுது. அப்படி ஒரு ரேஷன் கார்டு எடுக்கணும்னா அதில் என் பேருக்கு மேலே உங்கள் பேர் தான் இருக்கணும். முத்துச்சிப்பி, நானெல்லாம் பொண்டாட்டியால ரத்தம் சிந்தினவன். பொண்டாட்டிக்காக ரத்தம் சிந்தினவங்கிற பேரு வரலாற்றுல உனக்கு பதிவாகுமாப்பா. பட் இங்க பிரச்சனையே வேற. Oh, what happened? உலகத்திலேயே பெரிய ஜனநாயக நாடு எது? இந்தியா. உலகத்திலேயே பெரிய பிளாக் மார்க்கெட்டு அதுவும் இந்தியா தான் சார். அதுக்கு தான் ஸ்மூத்தா ஒரு லைன் இருக்கு. கடவுள் எதுக்கு மனுஷனுக்கு ஓரஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி 2 கிட்னி கொடுத்துருக்குன்னு தெரியுமா? இல்லாதப்பட்டவனுக்கு ஒன்று கொடுத்தா அவனும் ஹாப்பியா இருப்பான், நாமளும் நிம்மதியா இருக்கலாம். புரோக்கர் ராஸ்கல். நாங்க 2 பேரும் செத்து தவசமாயாச்சு. இப்ப மறுபடியும் ஒருத்த கிட்னி வேற வந்து நிக்கிறான். ஆபரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க 2 பேரையும் நாட்டில் கொண்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். என்ன ஊரு பீமாது? கொஞ்ச நாள் வீல் சேர்ல உட்காந்துட்டா ஏறி மிதிச்சு போகணும்னு நினைப்பாங்களா? இவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க? ஒரு தீர்ப்பு எழுதுற அதிகாரத்தை அந்த பரபிரம்மம் ஒரு கடக்கோடி மனுஷன்ட்டு கொடுத்துருக்கு. பாலிமர் சன் நியூஸ் பகல் செய்திக்கு ரெடி பண்றேன்னு பார்த்தா டைரக்டா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹெட்லைனுக்கு பிளான் பண்றியே. அண்ணே, கேரண்டினே, மினிமம் கேரண்டினே. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये एक ऑर्गन माफिया का लग रहा है मूवी। लाइक लोगों को कुछ जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको कुछ पैसे का लालच दे के उनको ऑपरेशन थिएटर तक लेके आके जो चीज़ जो ऑर्गन उनको चाहिए मार्केट में जो भी हाई प्राइस होता है उस ऑर्गन को ले लेते हैं एंड देन दे जस्ट डिस्पोज ऑफ द बॉडी। लाइक कुछ हुआ है, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, बोल के ऐसा हम लोगों को साफ कर देते, ऐसा लग रहा है यार। लाइक आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग। लाइक मुझे ऐसे ही समझ में आया इस ट्रेलर को देख के। बट ही इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। अपनी वाइफ के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और वाइफ भी इनको बहुत प्यार करती है। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, दे वॉन्ट टू लीड देयर लाइफ हैप्पीली, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। बट समथिंग हैपन्स टू हिज वाइफ एंड ही इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर। लाइक उनके लिए ब्लड डोनेट करता है पैसों के लिए या फिर उन वाइफ को ही डोनेट करता है पता नहीं। एंड कुछ ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो भी ब्रोकर्स होते हैं लाइक मोस्टली हॉस्पिटल्स में इस तरह के जो पोर एंड वेरी ऐसा लगता है कि वो बहुत टेंस होते हैं। जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में होते हैं तो वो टेंस फील करते हैं। जो ज़्यादा डरते हुए रहते हैं, टेंस्ड होते हैं, उनके पास जाके इस तरह का झाड़ बिछाते रहते हैं कि तुम्हें तुम ऐसा ऑर्गन डोनेट कर सकते हो, पैसे मिलेंगे, तुम्हारी बीवी का ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे, वो ये बोल के शायद उस तरीके से उनकी वाइफ को मारा गया है। एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक दे आर टारगेटिंग हीज किडनीज, हीज ऑर्गन्स नाउ। ये बहुत ही बड़ा माफिया लग रहा है यार। एंड उनकी वाइफ को भी जानबूझ के मारा गया है बोल के लग रहा है मुझे। जानबूझ के उनको टारगेट किया गया है, उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ही किया है। एंड देन ऐसे ही सबको, नॉट ओनली हिम, अदर फैमिलीज ऑल्सो, बहुत सारे लेडीज़ को हमने देखा था कि उनका कुछ आधार कार्ड या फिर कुछ आइडेंटिटी कार्ड लेके वो फ़ोटो खींच रहे सब लोगों का।
नॉर्थ को बेचेंगे, वो ये बोल के बोलते, तो इट माइट बी सम ऑर्गन माफिया यार। इस तरह के स्टोरी लाइन्स देख सी ट्रू इवेंट्स पे होते हैं सब, जो भी स्टोरीज इस तरह के होते हैं, ऑर्गन माफिया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मर्दानिकी का जो था, ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं यार। एंड वी नेवर नो द ट्रू एक्सटेंट ऑफ इट, किस हद तक जा सकते हैं ये दरिंदे, वो हमको पता नहीं है। बट इस मूवी के थ्रू हमको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं, ऐसे ऐसे उन लोगों को फंसाया जाता है। बट इट गिव्स मी चिल्स यार, ये सोच के कि लोग अपने फैमिली मेम्बर को, अपना जो लाइफ शेयर करते हैं, उनको बचाने के लिए खुद को भी खुद का जो बॉडी का पार्ट होता है उसको काट के बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट उन लोगों को भी जिस तरह से उनके इमोशंस को, उनके प्यार को, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी को यूज़ करके ये लोग इस तरह से बिजनेस की तरह देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है यार। उनसे ज़्यादा दरिंदा कोई और हो ही नहीं सकता, वैसे लगता है मुझे। बट इट इज़ वेरी सैड कि उन लोगों के पास कोई इमोशंस होते ही नहीं हैं। सो इट्स वेस्ट ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट देम। उनको तो डायरेक्ट सूली पे चढ़ा देना चाहिए। जो लोग भी हैं इस तरह की माफिया में, उनका नाम निकल जाए तो बस इन्वेस्टिगेशन करो। अगर उनका नाम थोड़ा भी डाउट आया कि ये लोग हैं, तो जस्ट वाइप देम ऑफ फ्रॉम दिस फेस ऑफ अर्थ से। उनका जो भी आइडेंटिटी है उनका एरेस्ट कर दो यार, वैसा लगता है। बट काइंड ऑफ लॉ भी उनको लीनियंस दे रहा है। लॉ को भी उन्होंने जिस तरह से लॉ में लॉ एंड ऑर्डर में लोग कोच होते हैं, उसको यूज़ करके लोग और भी ज़्यादा करते रहते हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले भी, उनके सर्वेंट्स भी जिस तरह से ब्राइब लेके इन लोगों को हेल्प करते रहते हैं। तो जब तक कोई ईमानदार लॉ एंड ऑर्डर नॉट ओनली वन, एवरीबडी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले सब लोग अगर सिंसियरिटी से अपना काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तो इट्स ऑलवेज ब्लेम्स। आई डोंट नो यार क्या बोलूं। बट स्टार्टिंग वाला मुझे थोड़ा फ़नी लग रहा था, जिस तरह से शुरू वाला मुझे लग रहा था कि कुछ हुआ होगा, कि स्वैप हो गया होगा, कुछ हुआ होगा। सो बाई मिस्टेक इनका डेथ सर्टिफिकेट आ गया है, ऐसा हुआ होगा बोल के सोच रही थी। बट इट कम्प्लीटली चेंज द टोन यार। एक वो डायलॉग के बाद इस तरह से शिफ्ट हो गया था पूरा म्यूज़िक एंड द सिचुएशन चेंज। वाओ, ट्रेलर बहुत बढ़िया लग रहा था कि रियलिटी को दिखा रहा है कि इस तरह की तो माफिया ऐसे होते हैं, ऐसे स्कैम्स होते हैं बोल के। गुड यार, लाइक एटलीस्ट दे मूवी देखने के बाद, इस तरह की मूवीज़ देखने के बाद उनको पता चलेगा, सब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे भी होता है। सो दे माइट बी ट्राई टू गेट अवेयरनेस एंड दे माइट जस्ट हेल्प अदर्स। या जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बोलेंगे ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं, जो भी है जब डबल चेक करो, सेकेंड ओपिनियन लोगों के साथ। शायद एटलीस्ट बातों में उनको हेल्प करेंगे, तो वो ओपिनियन जो है, वो एडवाइस से लेके वो लोग इस तरह के स्कैम्स में नहीं पड़ेंगे होपफुली। बट या एवरीवन्स एक्टिंग वाज गुड, अच्छा लग रहा था। इमोशंस भी बहुत उभर के आ रहे थे, दिख रहे थे कि दे आर लाइक जेन्युइनली बीइंग विक्टिम्स ऑफ दिस स्कैम बोल के। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।